भाजप के दलालों को भाजप के Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। महापुरुषों के खिलाफ आपत्तिजनक बात करने वाले बीजेपी के लोगों के खिलाफ सभी धर्मों के लोग आए एक जगह। मागील 6 ते 7 महिन्यापासून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडनं छत्रपती शिवाजी महाराज फुलेशाह आंबेडकर हे जे समतावादी महापुरुष आहेत यांच्या बाबतीमध्ये जाणीवपूर्वक अवमानकारक वक्तव्य केली जात आहेत आणि विशेष म्हणजे एवढी वक्तव्य केल्याच्या नंतर सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची त्यांना पाठराखण करीत आहे। याचा निषेध म्हणून आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने आम्ही हा कृती कार्यक्रम दिलेला आहे। आज या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं, परंतु यापुढे जर चंद्रकांत पाटील असतील किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते असतील त्यांच्यावर जर राज्य सरकारने कारवाई केली नाही, त्यांच्या जर हकालपट्ट्या जर या पद्धतीने तर त्यांनी केल्या नाही तर याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येणार। राज्यपाल है और यहाँ के मंत्री है, वो ऐसे महापुरुषों के बारे में अपशब्द कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है। तो आज उनकी औकात बताने के लिए आज जो है तो दलित कृति समिति जो है उसकी जानिब से आज ये मोर्चा निकाला गया है सर्वपक्षीय। तो उसके अंदर आज मैं भी MIM की तरफ से हमारा उसको पाठिंबा जाहिर करता हूँ और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो लोग RSS में झाड़ू मारने का काम करते थे, जो लोग चाय बेचने का काम करते थे, आज उनको बड़ी बड़ी पदों के ऊपर बिठाकर ये ना समझा जाए कि वो लायक हो गए। महापुरुषों के बारे में बात करने के लिए वाकई में कोई बड़ा इंसान ही होना चाहिए, वरना ऐसे 2 कौड़ी के लोग 2 कौड़ी की बात करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, और मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करूंगा कि अब नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा है उसके अंदर ये महापुरुषों के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके लिए 10 साल की सजा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान ये सरकार ने करना चाहिए। हम ऐसी निवेदन उनके सामने रखेंगे और इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो ये हमारा जो आंदोलन है इसको और तेज करेंगे। हम लोग महीनों से बीजेपी के जो राज्यपाल है कोश्यारी और उनके जो मिनिस्टर है चंद्रकांत पाटिल, उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है त्रिवेदी और लोडा बीड़ा क्या क्या उनके नाम है, जो बीजेपी के छोड़े हुए भूखने को छोड़े हुए जो कुत्ते हैं, इन्होंने पिछले 3 महीने से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे आदर्श है, जिनके वजह से हम इंसान बन के जी रहे हैं, जिनके हमारे सांसों पे हर सांस पे उनका अधिकार है, ऐसे महापुरुषों के बारे में उठ छूट ये कुछ ना कुछ बके जा रहे हैं, उनके अवमान में कुछ बोले जा रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल ने तो इतनी हद कर दी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले ये लोगों से भीख मांगकर स्कूल चलाते थे, उसको पता नहीं है इतिहास क्या है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी किसी से मदद मांगी नहीं है, पूरे स्वाभिमान के साथ उन्होंने जिए और पूरे समाज को और पूरे देश के सामने स्वाभिमान का सच्चा कोई आदर्श हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, 50-60 एकड़ में उनकी गुलाब की खेती थी, वो आर्थिक फाइनेंशियली बहुत ही सधन, और अभी के जो टाटा है और ये अंबानी है उस टाइम के उनके लेवल के वो मालदार थे, उद्योजक थे, उनको उन्होंने भिखारी बोल के शब्द जो यूज किया है वो पूरी तरह से जात उनके दिमाग में, उनके सड़े हुए दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है और वो जातीयता के हिसाब से ही उन्होंने वो लफ्ज यूज किए हैं। इसलिए मेरे साथ कई कार्यकर्ताओं ने चंद्रकांत पाटिल पे एट्रोसिटी दाखिल करने के लिए तकरार दी है। मैंने भी छावनी पुलिस स्टेशन में दिया है। वो तकरार एट्रोसिटी की पुलिसों ने सिर्फ लेके रखे, गुना दाखिल किया नहीं है। तो चंद्रकांत पाटिल पे गुना दाखिल होना चाहिए एट्रोसिटी का। जो राज्यपाल है RSS का जो बच्चा जो मोदी और शाह ने यहाँ भेजे है उसको महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने को, उसको ताबड़तोड़ केंद्र सरकार ने उसको राज्यपाल पद से हटा के उसको वापस बुलाना चाहिए। अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र एक राज्य के एक भी मिनिस्टर को इस शहर में घूमने नहीं देंगे।
और किस तरह से उनके कन्नों में घुसना है, जैसा हमारे मनोज गड़बड़े ने पूना में किया, वैसा हम औरंगाबाद में क्या करेंगे तो ये सरकार सोच भी नहीं सकती। हम शिवाजी महाराज के अनुयायी है, गनीमी कावा कैसा करना है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हम सरकार को आपके माध्यम से इशारा देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है, चंद्रकांत पाटिल में गुना दाखिल नहीं होता है, तो हम ये आंदोलन आगे भी चलाएंगे और आगे कायदा सुव्यवस्था का अगर कोई प्रश्न निर्माण होता है, कायदा सुव्यवस्था का कुछ बड़ा कुछ मसला निर्माण होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र सरकार की और खास तौर के गृह मंत्री फडणवीस की रहने वाली है।